नमस्कार दोस्तों, बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ इसकी तिथि भी घोषित हो चुकी है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके, इसके लिए चुनाव आयोग बहुत सारे सरकारी पदाधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को चुनाव कार्य में लगाती है। चुनाव अवधि तक इनके मूल पद के साथ साथ चुनाव संबंधी भी पद दे दिए जाते हैं। इसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है पीठासीन पदाधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पीओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पीठासीन पदाधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कर्तव्य और कार्य क्या होते हैं जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पीठासीन पदाधिकारी बूथ मतदान दल का प्रभारी होता है। इसका कार्य मतदान संबंधी सारे सामग्रियों के रिसीविंग से लेकर मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न कराना तथा स्ट्रांग रूम तक सील ईवीएम मशीन, मतपेटिकाएँ तथा सारे जरूरी कागजातों को स्ट्रांग रूम तक रिसीव कराने तक का होता है। अब की बार ईवीएम तथा मतपेटिका दोनों का ही उपयोग एक साथ किया जाना है। ऐसा चुनाव पहली बार हो रहा है जिसमें ईवीएम तथा मतपेटिका दोनों का ही उपयोग एक साथ किया जाना है। ऐसे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन पदाधिकारी तथा पोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों का जिम्मेदारी और कार्य काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि 4 ईवीएम तथा 2 मतपेटिका का उपयोग किया जाना है, जिसके कारण पोलिंग पार्टी के सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब की बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा 5 पोलिंग पार्टी के सदस्य होंगे, यानी P1, P2, P3A, P3B, P3C। कुल मिलाकर के पोलिंग पार्टी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा 5 सदस्य होंगे। सबसे पहले पीठासीन पदाधिकारी को अपने पोलिंग पार्टी के सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, ताकि काम करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। और पोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों को भी यह समझना चाहिए कि यह एक टीम वर्क है और सभी को सहयोगपूर्ण भाव रखना चाहिए। मतदान से 1 या 2 दिन पहले ही पीठासीन पदाधिकारी को चुनाव संबंधी बहुत सारे आवश्यक सामग्री और कागजात मिल जाते हैं। याद रहे कि पीठासीन पदाधिकारी जब भी कोई सामान रिसीव करे तो उसे पूरी तरह अच्छी तरह मिलान जरूर कर लें, और किसी भी प्रकार की कागजात या कोई सामग्री कम रहने पर तत्काल उसकी पूर्ति कर ले। पीठासीन पदाधिकारी को सभी प्रारूप तथा लिफाफे को अलग अलग करके छांट लेना चाहिए और यथासंभव तैयार कर लेना चाहिए, ताकि चुनाव के दिन परेशानी न हो। चुनाव के एक दिन पहले पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, पीठासीन पदाधिकारी तथा पोलिंग पार्टी के सभी सदस्य क्लस्टर सेंटर पर रुक सकते हैं। क्लस्टर सेंटर की दूरी मतदान केंद्र से इतना ही होती है कि मतदान केंद्र पर जाने में अधिकतम 45 मिनट का समय लगे। अब की बार 4 ईवीएम तथा 2 मतपेटिका का उपयोग किया जाना है, और पोलिंग पार्टी के सदस्यों की भी संख्या बढ़ गई है। इसलिए पोलिंग पार्टी के सदस्य कहाँ बैठेंगे, पोलिंग एजेंट कहाँ बैठेंगे, पीठासीन पदाधिकारी का टेबल कहाँ होगा और वोटिंग कंपार्टमेंट कहाँ रखा जाएगा, कैसे तैयार किया जाएगा, इसका प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस मॉडल को देख सकते हैं। प्रवेश द्वार के पास मतदान अभिकर्ता बैठेंगे यानी पोलिंग एजेंट बैठेंगे, उसके बाद P1 बैठेंगे, उसके बाद P2 बैठेंगे, और उसके बाद P3A बैठेंगे, उसके बाद P3B बैठेंगे, उसके बाद P3C बैठेंगे। और अंदर वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान कोष्ठ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 में ईवीएम मशीन का बैलेट यूनिट रहेगा और 5 खाली रहेगा, और इस 5 वोटिंग कंपार्टमेंट का रंग अलग अलग रहेगा। मतदान के दिन मतदान शुरू होने के 2 से ढाई घंटा पहले
पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, ईवीएम मशीन, पेपर सील तथा अन्य जरूरी गोपनीय कागजात उपलब्ध कराते हैं और पीठासीन पदाधिकारी को चाहिए कि वे सारे सामग्री जांच करके रिसीव करें। अब की बार 4 ईवीएम तथा 2 मतपेटिका है। 4 ईवीएम का मॉक पोल कराना है और साथ ही साथ 2 मतपेटिकाओं को सील भी करना है। अब की बार मॉक पोल की प्रक्रिया 1.5 घंटा पहले शुरू कर देना है। पीठासीन पदाधिकारी P1 की सहायता लेकर के सारे ईवीएम मशीन को सेट करेंगे और पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल शुरू करेंगे। साथ ही साथ 2 मतपेटिका को भी सील करना है। तो दोस्तों, अब की बार वीवीपैट मशीन का उपयोग नहीं किया जाना है। पीठासीन पदाधिकारी P1 की सहायता से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर कोई पोलिंग एजेंट नहीं आया है तो पीठासीन पदाधिकारी अपने मतदान दल के कर्मियों का हस्ताक्षर लेकर के और मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। क्योंकि 4 मशीन है, इसमें काफ़ी समय लग सकता है, तो दोस्तों ज़्यादा समय तक पोलिंग एजेंट का इंतज़ार नहीं करना है और मॉक पोल शुरू कर देना है। प्रत्येक प्रत्याशियों को एक एक वोट दे करके मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है और समय से चुनाव शुरू करा देना है। चुनाव शुरू हो जाने के बाद पीठासीन पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और बीच बीच में सारे कागजात को भी पूरा करते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए इसके बाद जानते हैं हम लोग कि पीठासीन पदाधिकारी को कौन कौन से फॉर्मेट तैयार करने होते हैं और कौन कौन से फॉर्मेट, कौन कौन से लिफाफा किस पैकेट में जाता है। तो सबसे पहले हम स्टुचरी पैकेट की बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्टुचरी पैकेट में कौन कौन से प्रारूप के लिफाफे भेजे जाते हैं। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति। तो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति P1 के पास होता है। पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्ति के बाद P1 से मतदाता सूची की चिन्हित प्रति ले करके और लिफाफे में रख करके उसे सीलबंद कर देंगे। उसके बाद आता है उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र। तो पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्ति के बाद उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र एक लिफाफे में रख करके और उसे सीलबंद कर देते हैं। उसके बाद आता है रद्द किए गए मतपत्र। तो अगर किसी कारणवश मतपत्र को रद्द किया गया हो तो उन सारे मतपत्रों को एक लिफाफे में रख करके और उसे भी पीठासीन पदाधिकारी सीलबंद कर देते हैं। इसके बाद आता है टेंडर मतपत्रों का लिफाफा तथा सूची। तो पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्ति के बाद टेंडर मतपत्रों का लिफाफा तथा उसकी सूची एक लिफाफे में रख करके और उसे सीलबंद कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि टेंडर मतपत्र क्या होता है। टेंडर मतपत्र यानी निवेदित मत, वैसे मतदाता जिनका किसी दूसरे के द्वारा पहले ही मतदान किया जा चुका है, उनका मत किसी ने प्रोक्सी कर दिया, ऐसे मतदाता के उपस्थित होने पर उसके दावे का गहन जांच करे। दावाकर्ता मतदाता सही पाया जाता है तो बैलेट पेपर, एरो क्रॉस मार्क, स्टाम्प पैड दे, प्रपत्र और लिफाफे के साथ सुरक्षित मतदान कराकर रख ले। यदि दावाकर्ता गलत पाया जाता है तो पुलिस के हवाले करें। निवेदित मतपत्र जो निर्गत होगा वह प्राप्त मतपत्र के अंतिम क्रम संख्या से उल्टे क्रम में मतदाता को दिया जाएगा। ये सारे प्रक्रिया पीठासीन पदाधिकारी करते हैं। इसके बाद अभिक्षेपित यानी चैलेंज मतों की सूची। तो पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्ति के बाद चैलेंज मतों की सूची को एक लिफाफे में रख करके और उसे सीलबंद कर देते हैं। तो आइए यह भी जान लें कि चैलेंज मत क्या होता है। जब कोई मतदाता P1 के पास जाता है और पोलिंग एजेंट यह दावा करता है कि अमुक मतदाता गलत है, वैसी परिस्थिति में P1 उस मतदाता को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भेज देता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर संबंधित पोलिंग एजेंट से 10 रुपये की राशि लेता है और उसका रसीद काट कर देता है। उसके बाद उस मतदाता का गहन जांच करता है, उसका नाम पूछता है, पिता का नाम पूछता है, माता का नाम पूछता है, उसके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम पूछता है और मतदाता सूची में आगे पीछे देखता है। और जब पीठासीन पदाधिकारी यह आश्वस्त हो जाता है कि अमुक मतदाता सही है तो उसे ईवीएम मशीन से ही मतदान करने की अनुमति देता है। अगर मतदाता गलत पाया जाता है तो संबंधित पोलिंग एजेंट की राशि वापस करते हुए उस मतदाता को पुलिस के हवाले कर देता है।
यानी जेल भेज देता है। इसके बाद व्यवहृत मतपत्रों का प्रतिपर्ण यानी उपयोग में लाए गए मतपत्रों की अधकट्टी, यह जो है P2 के पास होता है। पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्ति के बाद P2 से प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की अधकट्टी को लेकर के उसे एक लिफाफे में डाल करके और सीलबंद कर देंगे। इसके बाद आता है मतदाता रजिस्टर। मतदाता रजिस्टर का भी प्रभारी P2 ही होता है। मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन पदाधिकारी P2 से मतदाता रजिस्टर ले करके उसे एक पैकेट में रख करके और सीलबंद कर देंगे। उसके बाद आता है मतदाता पर्ची। मतदाता पर्ची P3C के पास होता है। पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्ति के बाद P3C से मतदाता पर्ची ले करके एक लिफाफे में रख करके उसे सीलबंद कर देंगे। अगर निर्वाचित पदाधिकारी यह आदेश देते हैं कि अमुक प्रपत्र को लिफाफे में रख करके सीलबंद करके इस पैकेट में रखा जाए यानी स्टुचरी पैकेट में रखा जाए तो ऐसा भी करेंगे। तो इस प्रकार कुल 8+1 लिफाफा जो है स्टुचरी पैकेट में सीलबंद करके जाता है। इसके बाद नॉन स्टुचरी पैकेट की बात आती है, तो आइए जानें कि नॉन स्टुचरी पैकेट में कौन कौन से लिफाफे भेजे जाते हैं। चिन्हित प्रति से भिन्न मतदाता सूची की प्रति एक लिफाफे में रख करके और उसे बंद कर देते हैं। इसके बाद पोलिंग एजेंट की नियुक्ति पत्र को लिफाफे में रख करके बंद कर देते हैं। इसके बाद प्रपत्र 15 दृष्टिहीन निःशक्त निर्वाचकों की सूची तथा उनके साथियों के द्वारा भरे गए घोषणा पत्र को एक लिफाफे में रख करके बंद कर देते हैं। इसके बाद निर्वाचकों की आयु से संबंधित घोषणा पत्र को एक लिफाफे में रख करके बंद कर देते हैं। इसके बाद अव्यवहृत और नष्ट पेपर सील एक लिफाफे में रख करके बंद कर देंगे। इसके बाद चैलेंज मतों की प्राप्त राशि तथा रसीद बुक एक लिफाफे में रख करके और बंद कर देंगे। सबसे बड़ी बात, मॉक पॉल सर्टिफिकेट भी नॉन स्टुचरी पैकेट में ही जाता है, इसे भी एक लिफाफे में रख करके बंद कर देंगे। और इस प्रकार जो है ये सातों लिफाफे नॉन स्टुचरी वाले बड़े पैकेट में रख करके उसे बंद कर देंगे। अब जो है तीसरा पैकेट, तो तीसरे पैकेट में मतदान समाप्ति के बाद बचे हुए जितने भी मतदान संबंधी सामग्रियां होती है वे सारे तीसरे पैकेट में जाते हैं, जैसे पुशर, मेटल सील, प्रतिवेदक चिन्ह, क्रॉस मुहर, स्टाम्प पैड, मेटल स्केल, वोटिंग कंपार्टमेंट आदि जो है ये सारे तीसरे पैकेट में रखे जाते हैं। तीसरे पैकेट को बंद नहीं किया जाता है क्योंकि रिसीविंग काउंटर पर रिसीव करने वाले कर्मचारी इन सारे सामग्रियों की मिलान कर सकते हैं। इसके बाद ओपन पैकेट। ओपन पैकेट जो है सबसे महत्वपूर्ण पैकेट होता है। सील बंद पोल ईवीएम यानी पोलिंग स्टेशन पर जिस ईवीएम में मत डाले गए होते हैं और पोलिंग एजेंट के सामने ही उस ईवीएम को सील बंद कर दिए जाते हैं, वही सील बंद पोल्ड ईवीएम। इसके बाद सील बंद मतपेटिका है। इसके बाद मतपत्र लेखा। मतपत्र लेखा 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, लेकिन अलग अलग पद के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा तैयार किया जाता है। इसके बाद पेपर सील लेखा। पेपर सील लेखा भी 2 प्रति में ही तैयार किया जाता है, लेकिन अलग अलग मशीन के लिए मतपेटिका के लिए अलग अलग तैयार किया जाता है। इस प्रकार 4 ईवीएम मशीन और 1 मतपेटिका के लिए होगा। इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा पत्र। पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा पत्र 1 प्रति में तैयार किया जाता है। पीठासीन पदाधिकारी मतदान प्रारंभ होने के पहले, मध्य में और मतदान समाप्ति के बाद घोषणा पत्र भरते हैं। इसके बाद विजिट शीट। तो विजिट शीट पर वैसे सारे पदाधिकारी जो कि मतदान अवधि में मतदान केंद्र पर आते हैं, विजिट शीट पर मतदान की स्थिति लिखते हैं तथा अपना हस्ताक्षर भी करते हैं। इसके बाद वोटर टर्न आउट रिपोर्ट। वोटर टर्न आउट रिपोर्ट में कुल मतदाताओं की संख्या महिला पुरुष अलग अलग तथा कुल डाले गए मतों की संख्या महिला पुरुष अलग अलग दर्ज करते हैं। इसके बाद ओपन पैकेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी पर पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा यह लिखा जाता है कि मतदान स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस प्रकार ओपन पैकेट में इन 9 सामग्रियों को रिसीविंग काउंटर पर रिसीव पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा कराया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्य और कार्य हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
धन्यवाद।